हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ निखिल एंड वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल। सबसे पहले तो देखो, काफी टाइम से मेरी कोई यूट्यूब पे वीडियो आई नहीं रही है ना, चैनल के ऊपर। तो उसके लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि अपने दो बैच चल रहे थे ना। एक तो चल रहा था प्रैक्टिस बैच, और टेस्ट सीरीज तो सारी चल ही रही है। उसी के साथ अपने आरपीएससी का भी बैच स्टार्ट किया था, है ना। उनमें से जो एक बैच था अपना प्रैक्टिस बैच वाला, वो फिनिश हो गया अभी। तो थोड़ा मुझे टाइम अभी मिल गया है। तो अपने भी ट्राई करेंगे कि रेगुलरली अपनी वीडियो आती रहे, है ना। अपने चैनल पे आपको लगभग मान के चलो रेगुलर वीडियो मिल जाएगी। ट्राई ये रहेगी कि वीक के अंदर एटलीस्ट जैसे 6 वर्किंग डे होते हैं ना, 6 वर्किंग डेज होते हैं, तो 5 वीडियोज आपको मिले ही मिले। ठीक है, वो अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में भी होगी, पेपर कंप्रेशन कैसे करना है वो भी करेंगे, कंटेंट वगैरह के बारे में भी होगी। और जो क्रैश कोर्स है अपना, उसमें मेरी एक वीडियो बाकी है शायद, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, है ना। तो देखो अपने पास सबसे पहले बात करते हैं कि जो अपने एस्टेट की न्यूज आई थी ना, कि एस्टेट का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। तो वो काफी टाइम हो गया उस बात को, ठीक है ना। लेकिन पर मुझे अभी टाइम मिल रहा है, तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो भी बना रहा हूँ, है ना। थोड़ी सी उसके बारे में गाइडेंस होगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, और एग्जाम आपका कब तक हो सकता है। इसी के साथ आपको अगर एस्टेट की तैयारी हमारे साथ करनी है ना, तो आप इस नंबर जो व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए हैं 6350263164, है ना, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपने डिस्कस कर लेंगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे कैसे करनी है नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा आप कोर्सेज देखना चाहते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करने के बाद, इस वीडियो के बाद को लास्ट के कुछ सेकंड के अंदर वो कोर्सेज दिख जाएंगे जो अपने एस्टेट रिलेटेड चल रहे हैं। तो आप वहां भी वो जाके विजिट कर सकते हैं। अगर कोर्सेज में इंटरेस्टेड नहीं है, तो लास्ट के लगभग आधी मिनट का वीडियो आप स्किप कर सकते हैं ना। बाकी कोर्सेज वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन आपको लास्ट में मिल जाएगी, ओके। सबसे पहले देखो कि अपने पास BSEH, ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा, इसकी तरफ से एक प्रेस नोट आया था कि सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024, जो कि दिनांक 7/12 को और 8/12 को होनी थी, तकनीकी कारणों के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है ना, पोस्टपोन्ड हुई है, कैंसिल नहीं हुई है, ठीक है। आगामी तिथियों के बारे में बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर विजिट करें, ठीक है। ये अपना प्रेस नोट आया था 17/11 को, और आज हो गई है मेरे हिसाब से 30/11, है ना। 3 दिन मैं लगभग लेट हूँ। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो आपका एस्टेट का एग्जाम होना था, वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्या कर दिया गया, एक बार पोस्टपोन कर दिया गया, कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है ना। वो आपका एग्जाम में थोड़ा सा आगे जाके होगा। बहुत सारी चीजें होती है एक एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना। सेंटर अलॉट होना, क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे मतलब इन्विजिलेटर सेट करना, ठीक है ना। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होती है कि डेट किसी के साथ कंसाइड नहीं हो रही, कोई बहुत सारी चीजें सोचनी होती है। वैसे तो ये पहले ही सोच लेना चाहिए, पर कई बार जब इशू आते हैं तो बोर्ड ऐसे कदम भी उठाता है कि जो एग्जाम होता है उसकी डेट आगे पीछे कर देता है ना। बहुत बार होता है ये, और बहुत बार होता है, तो इसके अंदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी थी तो उसे आप और अच्छी कीजिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी तो अभी आपको टाइम मिल गया, तो आप वो उसको और बेटर कर दीजिए, है ना। थोड़े से तैयारी कर लीजिए। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा आप प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए लास्ट 1 मंथ के अंदर। मान के चलो आपके पास 1 मंथ है, ठीक है ना। आप मान के चलो 30 दिसंबर को आपका, लगभग मान के चल लो कि आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। और 1 मंथ से ज्यादा मुझे नहीं लगता है देंगे आपको, क्योंकि फिर आगे वाला शेड्यूल भी खराब होता है इनका। इसलिए 1 मंथ का टाइम आपके पास मान के चलो, ठीक है। तो अपने पास ये मान लो लास्ट 1 मंथ में आपको क्या करना चाहिए। अब आप दो तरीके के आप एस्पिरेंट मैं आपको मान रहा हूँ। पहला, जिसकी तैयारी नहीं थी मतलब बहुत अच्छी नहीं थी, है ना, सिलेक्शन के क्राइटेरिया में नहीं थी। एक आता है जिसकी तैयारी क्या थी, अच्छी थी। सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरी मान रहा हूँ, ठीक है। और दोनों को क्वालिफाई करना है एग्जाम, ठीक है। तो जिनकी तैयारी नहीं थी ना, तो वो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। प्रिपरेशन स्टार्ट करना मतलब जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको रिवाइज करें ढंग से। नहीं पढ़ रखा तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा फिजिक्स के लिए आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारा चल रहा है। और इसके अलावा अपना क्या बोलते हैं, यूट्यूब के ऊपर पूरा का पूरा क्रैश कोर्स करवा रखा है स्टेट का। यूट्यूब क्रैश कोर्स है, वो कंप्लीट कर दीजिए, है ना, फिजिक्स के लिए। और अपने पास PYQ करवा रखे हैं यूट्यूब के ऊपर। इन सब की पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी, तो आप ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से फिजिक्स वाला पार्ट आप यहाँ से करेंगे, तो आपके जो 60 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आप एटलीस्ट 40 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको जिनकी तैयारी नहीं है उन्हें ऐसे कंप्लीट करना चाहिए। कंटेंट आप यहाँ से देखेंगे, यूट्यूब क्रैश कोर्स से देखेंगे, ठीक है ना। कंटेंट यहाँ से देखेंगे, प्रैक्टिस यहाँ से करेंगे PYQ से। इसके अलावा ऐसे ही ज्वाइन करेंगे, प्रैक्टिस बैच करेंगे। प्रैक्टिस बैच में क्या है, नए क्वेश्चन है ना, जो यहाँ भी नहीं है, जो यहाँ भी नहीं है, वो नए क्वेश्चन है, तो आप वहां देखेंगे। वहां आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है ना। लगभग 24 to 25 वीडियो वहां पे ऐसे ही ज्वाइन करेंगे। मोस्ट रिलेवेंट और अफोर्डेबल ऐसे फॉर स्टेट आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है फिजिक्स का। बाकी रह गई अपने पास साइकोलॉजी रह गई, हिंदी रह गई, इंग्लिश रह गई, मैथ रह गई, रीजनिंग रह गई, उसके अलावा
अपना हरियाणा जी के रह गया, ठीक है ना। इनकी आप एक तो मैराथन देख सकते हो, मैराथन जो यूट्यूब पे चल रही होती है ना, वो आप थोड़ा देख सकते हो। और मैराथन देखने से पहले वो कंटेंट एक बार रिवाइज कर लेना। रिवाइज मतलब मान लो आपको हिंदी के अंदर मान लो 12 टॉपिक है ना, तो उन 12 टॉपिक को आप एक बार जल्दी जल्दी देख लें, जहां से भी आपने पहले पढ़ा हुआ है ना कभी भी लाइफ के अंदर, वहां से भी आप देख लें, ठीक है। और एक मंथ में तैयारी पॉसिबल है। अगर आप सोचते हो एक मंथ के अंदर आप तैयारी नहीं कर सकते, आप कोई जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, आपने पहले बहुत सारे एग्जाम दिए, ठीक है ना, उन्हीं के कंटेंट को रिवाइज करना है, तो एक महीने में भी ढंग से तैयारी की जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपने पास मैराथन देखें आप, और जो आपने पहले कंटेंट पढ़ा हुआ है, जो हिंदी पढ़ा होगा, इंग्लिश पढ़ा होगा, उनको रिवाइज करो सिलेबस वाइज। और सबसे मोटी बात, सिलेबस का जरूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं है आप कुछ भी रैंडमली पढ़ रहे हो। राइटर क्या करते हैं, बुक में बहुत सारा कंटेंट छापते हैं ताकि वो ये कह सकें कि मेरा तो देखो मेरी बुक से तो 100% आ गया। लेकिन आपको वो 100% नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। 95% हमेशा पढ़ के जाना चाहिए, 100 में से 100 आपको कभी पढ़ भी नहीं सकते, और आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 100 से 100 पढ़ना जाओगे तो बहुत ज्यादा पढ़ लोगे, जिसके कारण इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएगी। 95% पढ़ के जाओ, और ट्राई करो कि वहां पे इसका 80% 70% जितना मैक्सिमम आउटपुट आप दे सकते हो उतना करो, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग इन सब के लिए आपको मैराथन ज्वाइन करनी चाहिए, जो यूट्यूब पे चल रही होगी। जब अपना एसटेट एग्जाम आने वाला होता है तब यूट्यूबर्स बहुत सारे करवाते हैं। अपने चैनल पे तो सिर्फ अपना अपना फिजिक्स का कंटेंट है, बाकी कंटेंट के लिए आप अदर चैनल जो है वो भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और उनको आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस यहाँ से फिजिक्स की प्रैक्टिस आप हमारे साथ कर सकते हैं। बाकी की प्रैक्टिस के लिए आप पीवाई की उठाइए, ठीक है ना, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कोचिंग है, जो ये जनरल पार्ट जो है इसकी कोचिंग करवा रहे होगी, वहां जाके उनकी कोचिंग आप सॉरी टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये रहेगा जिनकी तैयारी नहीं है। जिनकी तैयारी है ना, उनको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है उनको, देखो उनको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। जहां से पढ़ा, जितना पढ़ा, जैसे पढ़ा उसको रिवाइज करो, ठीक है। अगर आपने टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज कर रखी है हमारी तो अच्छी बात है, नहीं परचेज कर रखी तो परचेज कर लो। प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर रखा है अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपको इनकी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा लास्ट में मिल जाएगी कि किसमें कैसे क्या है वो सारा, है ना। और आपको ये सारा रिवाइज करना है। इसके अलावा जो अपना सारा कंटेंट बच गया, हिंदी है, इंग्लिश है ना, मैथ है, रीजनिंग है, ओके, ये सारे आप रिवाइज करो। और रिवाइज करने के साथ साथ इनके पीवाईक्यू भी देखो, ठीक है ना। प्रत्येक चीज आपको ढंग से देखनी है, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे तो सब आता है, नहीं, इस वे में नहीं जीना। आपको जितना कंटेंट था सारे कम से कम दो दो तीन तीन रिवीजन उनके दोबारा लगा दो, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू दे देना, टेस्ट सीरीज दे देना। जनरल पार्ट की टेस्ट सीरीज आपने जहां से परचेज कर सकी है वहां से आप दे सकते हैं टेस्ट सीरीज। और फिजिक्स पार्ट की टेस्ट सीरीज आप हमारे साथ दे सकते हैं। दोनों अलग अलग क्यों होनी चाहिए, दोनों अलग अलग ऐसे होनी चाहिए कि मैं जैसे फिजिक्स पढ़ाता हूँ, है ना, तो मेरी एक्सपर्टीज कभी अदर में आएगी नहीं। मैं हिंदी इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं हूँ, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से आप जो जनरल पार्ट जहां से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, जो कॉमन प्लेटफॉर्म होता है, वो अदर चीजों के फिर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, एक्सपर्ट। लेकिन सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं मिलेंगे। तो सब्जेक्ट के लिए आपको प्रीफेबल कोचिंग से ही हमेशा टेस्ट टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस वैसे हमेशा साथ बाय करने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर आपकी तैयारी अच्छी थी तो आपको क्या करना है, सारा का सारा कंटेंट रिवाइज करना है, कहीं भी एक से नया नहीं पढ़ना। टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी थी तो उसको खत्म करो, खत्म नहीं करी तो खत्म करो। और प्रैक्टिस वैसे आपने ज्वाइन कर रखा था तो उसको खत्म करो, नहीं ज्वाइन कर रखा तो फिर ज्वाइन करके फिर उसको फिनिश करो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको आपकी तैयारी 100% करनी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुझे लगता है कि आपको अगले एक महीने में ध्यान रखना है, ठीक है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। डोंट बी लेजी टू रिवाइज। आलस में नहीं रहना है, ठीक है ना, कि रिवाइज कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, आता ही है सब, नहीं, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना। डोंट वेट फॉर एग्जाम डेट। आपको ऐसा नहीं सोचना एग्जाम डेट कब आएगी उसके अकॉर्डिंग पढ़ूंगा, नहीं। ठीक है, छूट जाओगे। एस्टेट इतने सालों से रहता आ रहा है, छूट भी रह जाएगा, क्योंकि एस्टेट की जो वैलिडिटी है ना वो लाइफ टाइम की है। तो ढंग से प्रिपेयर करो, काफी टाइम है तुम्हारे पास, इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। हर बार सेम एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, एग्जाम दो, निकालो, साइड में रख दो, बस। उसके बाद केवीसी एनवीसी आएगी, वो देख लेना। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट एड के भी फॉर्म चल रहे हैं, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो रिवाइज, रिवाइज विद टेस्ट एंड क्वेश्चंस। आपको जरूरत है कि आप रिवाइज करने के लिए टेस्ट और क्वेश्चन दो, इसी के साथ साथ आप पीवाईक्यू भी रिवाइज करें, ये आप ध्यान रखें। पीवाईक्यू से अच्छी प्रैक्टिस कोई नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, स्टे एट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, जब अपना एग्जाम कैंसिल होता है तो हमें कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, ठीक है ना। अगर आप डिसिप्लिन के साथ जाओगे तो आप काफी अच्छी चीजें कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपको डिसिप्लिन बनाए रखना है, अनुशासन बनाए रखना है।
दिन के आप 5 6 7 घंटे जितने भी पढ़ते हो ना, पढ़ो आराम से। 1 2 दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए जब भी एग्जाम पोस्टपोन होता है या कोई एग्जाम देके आते हो, चाहे खराब हो अच्छा हो, 1 2 दिन का ब्रेक ले लो। ब्रेक आपका हो गया बेसिकली, क्योंकि मैंने तो काफी टाइम से वीडियो डाली नहीं, है ना, यूट्यूब के ऊपर, तो आपका ब्रेक हो ही रखा है। तो अभी यहाँ पे उस ब्रेक को हटा करके अपनी ढंग से तैयारी शुरू कीजिए। और ये जो आप फिजिक्स पढ़ोगे यहाँ आप जितना भी कंटेंट पढ़ने वाले हो, चाहे आप फिजिक्स की बात करो, चाहे आप हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग किसी की बात करो, वो सारा का सारा कंटेंट आपके आगे काम आता है। केवीएस एनवीएस सब चीज के अंदर आपके वो कंटेंट है, काफी काम आएगा, है ना। तो आप इस तरीके से क्या करो, अपना तैयारी शुरू करो, है ना। फिर भी एसटेट के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको बताता रहूंगा। बस आपको क्या करना है, अभी जितना पढ़ा था ना, जितना पढ़ा था रिवाइज कर लो, नहीं पढ़ा था पढ़ लो, ठीक है। पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट दे दो, टेस्ट भी दे दिए, प्रैक्टिस भी कर ली, पीवाईक्यू भी दे दो, कर लिए। अब इनको रिवाइज कर लो, बस इसी लूप में आपको घूमना है बार बार, ठीक है ना। और स्कोर मैंने आपको बता रखा है, फिजिक्स में आपको 60 से 40 स्कोर करना है। बाकी आप अपना देख लो कितने बच गए, 90 चाहिए होते हैं तो 50 बच गए, कितने में से 90 में, ये आप ध्यान रखो। इन 90 में से 50 होना आसान है, ये है तो आसान ही, पर थोड़ा सा टाइम दोगे तो हो जाएगा आसान, है ना। तो इस तरीके से आपको एचटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं हमारे बैचेस के बारे में, एचटेट के बारे में। अभी मैं बता रहा हूँ एचटेट के बारे में ना, कि एचटेट पीजीटी फिजिक्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कौन से बैच आपके लिए यूजफुल है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई गाइडेंस चाहिए आपको, तो ये व्हाट्सएप नंबर देंगे, इन पे आप पूछ सकते हैं। ओके, पहला रहेगा अपने पास पीजीटी प्रैक्टिस बैच, पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच। यूट्यूब पे आपको जो क्रैश कोर्स करवाया गया है, कंप्लीट क्रैश कोर्स करवा दिया है एचटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स का, ठीक है। तो उसमें थोड़े और क्वेश्चन ऐड कर दिए, मतलब उसमें क्वेश्चन थे, उसके अलावा नए क्वेश्चन का एक बैच बना दिया सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। 15 से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मान के चलो आप प्रत्येक असाइनमेंट के अंदर है, उसका वीडियो सोल्यूशन करवाए, उसकी पीडीएफ सोल्यूशन करवाए। और असाइनमेंट का आप पीडीएफ ले सकते हैं, सॉल्यूशन का और सॉल्यूशन की वीडियो को या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप से बाहर नहीं निकाल सकते। जो पीडीएफ सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं, प्रिंट नहीं कर सकते, लैपटॉप में देख सकते हैं, जैसे मर्जी देखें, लेकिन आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते। प्रैक्टिस बैच है, इसको आप उस पे लैपटॉप भी देख पाएंगे, मोबाइल में भी देख पाएंगे, देख पाएंगे, टैब में भी देख पाएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, ये आपका जो एस्टेट का एग्जाम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही 28 नहीं है, 24 to 25 है, क्योंकि मुझे इतनी रिक्वायरमेंट लगी तो मैंने इतनी वीडियो इसके अंदर डाल दी। तो 25 इसके अंदर आपको प्रैक्टिस वीडियो मिल जाएगी, असाइनमेंट पीडीएफ मिलेगी, तो प्रिंट असाइनमेंट पीडीएफ प्रिंट कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन कीजिए, जो नहीं आ रहा आप यहाँ के देख लीजिए, और उनका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, पीडीएफ सोल्यूशन भी मिलेगा। एक्सेस कहाँ पे मिलेगा आपको, डेस्कटॉप पे मिलेगा, पीसी पे देख सकते हो, मोबाइल ऐप पे देख सकते हो, एप्पल आपके पास आईफोन है तो उस पे भी आप देख सकते हो। प्राइस रहेगी इसकी 999, जो कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना, और 100 स्टूडेंट होने ही वाले हैं, तो इसके अलावा इसके बाद ये प्राइस इंक्रीज हो सकती है। डाउट फैसिलिटी, कोई डाउट आता है तो ऐप के अंदर अपना ग्रुप है, वहां पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐप के अंदर भी चैट का फीचर है, तो आप वहां भी पूछ सकते हैं। इसके बाद अपने पास आता है कि एवरी क्वेश्चन विल बी इनरिच्ड विद कॉन्सेप्ट, तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट सीरीज में डाले वो यहीं डाल दिए, जो यूट्यूब पे डाले वो यहीं डाल दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। घुमाया नहीं है चीजों को, काफी अच्छे तरीके से चीजों को रीअरेंज करके, मतलब बढ़िया तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट करके वहां पे डाले गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो अपना क्या बोलते हैं, पीडीएफ वगैरह भी सारी सारी ऐप में अपलोड कर रखी है, ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ज्वाइन फॉर योर प्राइम सक्सेस इन पीजीटी एग्जाम, ठीक है, काफी सारा एक्सपीरियंस लेकर मैं बैठा हूँ, आप देख सकते हैं, मेन स्क्रीन पे भी आपने देखा होगा, यहाँ भी देखा होगा। तो अगर आप हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पे कर सकते हैं। और अपना जो ऐप है वो भी प्ले स्टोर पे देख सकते हैं। इसी लोगों के साथ आपको मिलेगा, फिजिक्स बाय निखिल राज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इससे पहले ना एक बैच इसका, ये तो आगे प्रैक्टिस बैच, टेस्ट सीरीज भी देख लो। टेस्ट सीरीज क्या है अपने पास, एचटेट पीजीटी फिजिक्स टेस्ट सीरीज, ठीक है। टेस्ट सीरीज में देखो क्या क्या फीचर है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एग्जाम पर्सन, अकॉर्डिंग अपने पास सारे के सारा ये एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाई गई, तुम्हारे एचटेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग। प्रीफर्ड प्रीपेयर्ड आफ्टर द डेप्थ एनालिसिस ऑफ ईच पीवाईक्यू, हमने जब पीवाईक्यू करवा दिए थे, आप ये चीज ऑब्जर्व करना, हमने जब पीवाईक्यू करवा दिए थे उसके बाद हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, क्योंकि ताकि टेस्ट सीरीज का एनालिसिस होने के बाद, सॉरी, पीवाईक्यू का एनालिसिस होने के बाद हम टेस्ट सीरीज क्रिएट करें, ठीक है ना। तो ये भी देख लेना, सारे के सारे टेस्ट में अपलोड हो चुके हैं, 28 पार्ट वाइज और 5 फुल लेंथ, सब कुछ अपलोड हो चुका है विद पीडीएफ सॉल्यूशन। इनके जो टेस्ट आप सबमिट करते हो तो उसको आपको डेप्थ एनालिसिस मिल जाता है, वहीं पे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 499 रहेगा फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट, इसमें भी स्टूडेंट होने वाले 100, तो अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वरना ये प्राइस बाद में हाइक भी हो सकती है। उसके बाद आता है इन डेप्थ एनालिसिस आफ्टर ईच टेस्ट, जो आपका प्रत्येक टेस्ट है, टेस्ट आपका, उसके बाद आपको डेप्थ एनालिसिस मिलता है कि कहाँ आपने कितना किया, कौन सी आपकी रैंक है, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, कितनी आपकी नेगेटिव मार्किंग, सारी सारी। डाउट फैसिलिटी अवेलेबल, डाउट जो
ऐसे में रहते हैं, आप ऐप के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है ना, पहली बात तो सोल्यूशन है वहां पे, तो कोई डाउट आएगा नहीं। आता है तो जो ग्रुप ग्रुप वगैरह तो ऐप में ऐसे चीज के लिए नहीं है, ठीक है ना, पर चैट बॉक्स है वहां पूछ सकते हैं। ज्वाइन फॉर योर प्राइम सक्सेस इन पीजीटी एग्जाम, तो पीजीटी एग्जाम में अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बने तो हमारे साथ तैयारी कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि काफी एग्जाम मैंने दिए हैं और काफी मैंने क्रैक भी किए हैं, तो उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ बांट पाऊंगा। इसके बाद अपने पास आता है कि ये तो था एचटेट की बात हो गई है ना, पीजीटी फिजिक्स प्रैक्टिस बैच एचटेट के लिए ही, और एचटेट पीजीटी फिजिक्स टेस्ट सीरीज ये भी एचटेट के लिए है। इसके बाद आती है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो कि राजस्थान की वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अपने पास कोर्सेज है। पहला कोर्स उसके लिए अपने पास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स प्राइम बैच। कौन सा बैच है? प्राइम बैच। इसका नाम मैंने प्राइम बैच इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर मैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें करवा रहा हूँ ना, बीएससी और एमएससी का कंटेंट इसके अंदर करवाया जाएगा, इसलिए इसका नाम प्राइम बैच रखा है। ठीक है, बीएससी और एमएससी का ही कंटेंट करेंगे। 11 12 का मैंने यूट्यूब पे करवा दिया। कंप्लीट बीएससी एमएससी में करवाऊंगा, तुम्हें कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 150 घंटे का कंटेंट आएगा। कितने घंटे का? 150 घंटे का कंटेंट आएगा। उसमें से लगभग 40 घंटे का तो कंटेंट आ भी चुका है। ठीक है, तो 150 घंटे का कंटेंट अपने पास रहेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स विल बी प्रोवाइडेड, इसमें आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे वो रिकॉर्डेड मिलेंगे, और गूगल मीट रख लेंगे, संडे को अपने गूगल मीट रख लेते हैं। और पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी आपको मिलती है। ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे, कोई भी गाइडेंस चाहिए आप इन व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। ओके, गूगल मीट रहती है और गाइडेंस रहती है पर्सनलाइज्ड, मतलब आपकी तैयारी कैसी है, आप किस बिहार पे पढ़ रहे हो, आपने कहाँ से एमएससी की है, ठीक है, क्या आपका माइंड सेट है, उस बिहार पे भी गाइडेंस आपको दी जाती है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए। डाउट विल बी सोल्व इन ग्रुप, जो अपना ऐप के अंदर ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर आपके डाउट सोल्व हो जाते हैं। पहले तो डाउट आएंगे नहीं, आएंगे तो सोल्व हो जाएंगे। कोर्स विल बी कंप्लीटेड विद इन 4 मंथ, आपका जो कोर्स है वो फरवरी 28 तक हो जाएगा। करवा तो मैं उससे पहले ही दूंगा, मुझे उम्मीद है मैं जनवरी के लास्ट तक करवा दूंगा, पर बहुत सारी चीजें होती रहती है लाइफ में, ठीक है ना, तो पता नहीं, अनसर्टेनिटी जितनी है कहाँ बिजी हो जाए। तो मैं मान के चलो कि फरवरी 28 तक आपका आराम से सिलेबस खत्म कर दूंगा। प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस रहेगी 5999, 6,000 रुपए इसकी प्राइस रहेगी फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए। इसके बाद प्राइस जो है वो 1,000 रुपए बढ़ के 6,999 हो जाएगी। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है बीएससी एमएससी का पार्ट, तो आप इसके साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। टू ज्वाइन, इसको डाउनलोड ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप, है ना, वो ऐप अपना एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे। आईओएस के लिए या विंडोज के लिए आपको एक्सेस चाहिए तो इस नंबर के ऊपर आप मैसेज डाल देना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप कर पाएंगे। ओके, यू हैव टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज सेपरेटली, टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, टेस्ट सीरीज आपको अलग से बाय करनी पड़ेगी, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, ज्वाइन फॉर योर प्राइम सक्सेस इन पीजीटी एग्जाम, कि आपको अगर पीजीटी एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करूं तो 15+ एचपीएससी लेक्चरर, जो अपनी हरियाणा में वैकेंसी हुई थी अभी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरर वाली, उसके अंदर हमने 15+ सिलेक्शन दिए, है ना, फर्स्ट टाइम में 15+ सिलेक्शन दिए। अभी तो लोग जानते ही कितने हैं, तो धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे तो सिलेक्शन भी बढ़ेंगे। ओके, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद कुछ नहीं है। टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज के अंदर अपने पास कंप्लीट टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स डेल्टा टेस्ट सीरीज, डेल्टा के अंदर क्या है, सारे टेस्ट हैं अपने पास। इसके अंदर अल्फा भी है, बीटा भी है, गामा भी। अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा में 11 12 के टेस्ट है, मिक्स वाले भी और पार्ट वाइज भी। बीटा में क्या है? बीएससी प्लस एमएससी के हैं, ठीक है, सारे के सारे मिक्स वाले। गामा में क्या है? फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। तो डेल्टा के अंदर ये सारे के सारे आपको टेस्ट जो है उसका एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। इसकी जो प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 1349 फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट। फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए इसकी जो प्राइस रहेगी आरपीएससी फर्स्ट एड के डेल्टा टेस्ट सीरीज की वो रहेगी 1349। ओके, और इसमें भी आपको प्रत्येक टेस्ट के बाद डेप्थ एनालिसिस मिलता है। डाउट आपको कोई रह जाता है तो आप ऐप में आकर के क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अपने प्राइम सक्सेस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट रहे, कोई क्वेरी रहे, तो फील फ्री टू आस्क ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। ये व्हाट्सएप नंबर अपने, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी डाउट आए, इन नंबर पे आके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये अपनी इन्फॉर्मेशन थी। फर्स्ट एड के लिए अपने पास 2 बैच है, आरपीएससी फर्स्ट एड के लिए 1 बैच है, और आरपीएससी फर्स्ट एड कंप्लीट टेस्ट ही चल रही है। इसके अलावा केवीएस एनवीएस की भी टेस्ट ही चल रही है, ठीक है ना। और इसके अलावा भी आपको कोई लगेगा कि सर ये कोर्स अपना होना चाहिए लॉन्च, तो आप बता सकते हैं, अपने उसकी भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वीडियो रेगुलरली आती रहेगी, है ना। तो सपोर्ट जो आपने किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिसेंटली अपने 2000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए, ठीक है, 4000 वॉच आवर भी पूरे हो गए, और 73,000 व्यूज भी पूरे हो गए। तो इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ बनाए रखें और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, बाय।